देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल फर्स्ट। अब ये जो एक दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये एग्जाम्पल फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल से यहाँ ध्यान आया है कि थोड़ा एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी देखिएगा। एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं उतने ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बच्चे एक्सरसाइज पर पूरा फोकस करते हैं, उनके लिए वही साइज ज़्यादा हो गया कभी कभी, तो वो एग्जाम्पल देखते नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर आया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाहर अंदर नहीं आ सकता है। क्लियर ना? आना है बहुत चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा कि यहीं से आए। कंडीशन कि आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कवर करने पड़ेंगे। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ फर्स्ट के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि सर इतने बड़े नंबर जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैथ किस चीज़ का? मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज इट हैज़ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ मेमोराइजेशन। यानी रटने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है इसके पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है। तो जितना ज़्यादा बनाओगे अपने आप उसके ऊपर आपका कमांड आ जाएगा। अभी से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और सोचोगे इसके लिए तो ये माउंट एवरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आसान है। ठीक है, चलिए, अब जैसे प्रैक्टिस से क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन आपको याद ही हो जाते हैं। जैसे 324 को अगर हम 45 लेकर के देखें तो आप देखना ये 36x और 9x में ब्रेक होगा। -36 और -9 जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा और इंटू करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट आप 36 और 9 के लिए इतनी आसानी से कैसे सोच सकते हो? आसान नहीं होता, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही है बेटा। दूसरा और कोई जो मेडिसिन है वो मार्केट में नहीं मिलता है ना। चलिए, नहीं तो आपके मम्मी पापा वो भी मेडिसिन ला करके दे देते हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो जाए, है ना, लेकिन यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 36 आ गया, और इन दोनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये भी हमारा x माइनस 36 आ गया इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 36 अगर हम कॉमन लेते हैं और ये x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 36 हो गया और x इक्वल टू सेपरेटली इक्वेट कर देंगे और आंसर हो जाएगा। उसी एग्जाम्पल के सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, डन। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको किस में ब्रेक किया जाए तो आप देख लो करके, ये 30x और 25x में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 750 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 55 को 30 और 25 में ब्रेक किया, मल्टीप्लाई करने पे ऐसे ही दिख रहा है 25 3 जा 75, 0 आगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे इन दोनों में से हमने जब x कॉमन लिया तो ये x माइनस 30 आया, और जब यहाँ 25 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 30 आया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देख लो, आप दोनों में से x माइनस 30 कॉमन ले लो तो इस तरीके से ये x माइनस 25 इक्वल टू 0 सेपरेट कर दीजिए। x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 30, और ये x माइनस 25 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 25। तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो अगर मेथड से आपको फॉलो हो रहा है तो आप करो, अच्छी बात है, साथ में ये माइंड में रहे भी तो अच्छी बात है। जैसे ये पॉइंट हो गया और जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये सब चीज़ें ध्यान रहते हैं। तो अगर पेपर में बाई चांस आ जाते हैं तो कम टाइम के अंदर हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं।
नहीं तो या तो 2 होता है कि हम 2 मिनट का क्वेश्चन है, हमें 5 मिनट लग जाए, या तो ये होता है कि हम उस नंबर को छोड़ करके आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हैं।